वेलकम टू पिक्सेल्स एंड बियॉन्ड। ये अनरियल इंजन में मोशन डिज़ाइन मोड सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो है। इसमें हम सिर्फ एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। हम ये सीखेंगे कि यूज़र इंटरफेस में कौन से इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। हम ये सीखेंगे कि मोशन डिज़ाइन प्लगइन कैसे इनेबल किया जा सकता है। आप मोशन डिज़ाइन मोड में अपने वर्क स्पेस को कैसे सेटअप करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मैं इस वक्त अनरियल इंजन के प्रोजेक्ट ब्राउज़र में हूँ। जब हम इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अपना नया प्रोजेक्ट किसी भी टेम्पलेट से स्टार्ट करने का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं गेम, फिल्म एंड वीडियो, आर्किटेक्चर, ऑटोमोटिव या कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन स्पेसिफिकली जब हम मोशन डिज़ाइन मोड के साथ काम करने जा रहे हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक, हम ब्लैंक टेम्पलेट से शुरू करें, और दूसरा, हम मोशन डिज़ाइन का एक बना बनाया टेम्पलेट इस्तेमाल करें जिसमें सारे प्लगइन्स, सीन सेटिंग्स ऑलरेडी सेटअप हैं। अगर आप अनरियल इंजन का प्रोजेक्ट इस टेम्पलेट से स्टार्ट करेंगे, तो आपको मिलेंगे ये दो लेवल्स। एक है 3D, जिसके अंदर आप नेविगेट करके देख सकते हैं कि मेरे पास एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है जो क्लोनर्स और अफेक्चर से बनाया गया है। इसके बारे में हम बहुत सारी बातें करेंगे मगर दूसरी क्लास के अंदर। और एक है हमारे पास 2D टाइप ग्राफिक्स का टेम्पलेट जो आपके सामने मौजूद है। आपको कोई प्लगइन इनेबल करने की ज़रूरत नहीं है। आ, आप अपना लेवल क्रिएट करें और उसके बाद मोशन डिज़ाइन टैब पे क्लिक करें और मोशन डिज़ाइन में काम करना फ़ौरन शुरू कर सकते हैं। इस बिगिनर फ्रेंडली क्लास के लिए मैं बेसिक ब्लैंक थीम से स्टार्ट करूँगा ताकि आप ये जान सकें कि किस तरीके से मोशन डिज़ाइन मोड के प्लगइन्स को इनेबल किया जाता है, प्रोजेक्ट किस तरह से सेटअप हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नाम डिफाइन कर देते हैं। मैं इसका नाम MD क्लास 01 रख देता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और थोड़ी देर में हमारे पास अनरियल इंजन का यूज़र इंटरफेस होगा। हमारे सामने अनरियल इंजन का यूज़र इंटरफेस, जिस प्रोजेक्ट टेम्पलेट से हमने स्टार्ट किया था, वो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मोशन डिज़ाइन मोड से रिलेटेड हमारे पास कुछ नहीं है और उसकी वजह ये है कि हमने अभी तक प्लगइन इनेबल नहीं किया है। अगर मोशन डिज़ाइन मोड में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्लगइन के ब्राउज़र से प्लगइन इनेबल करना होगा। जब आप मोशन डिज़ाइन टाइप करते हैं तो मोशन डिज़ाइन से रिलेटेड जितने प्लगइन हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। इसमें से फ़िलहाल हमें सिर्फ मोशन डिज़ाइन प्लगइन इनेबल करना है। जैसे ही कोई प्लगइन इनेबल किया जाता है, आपसे अनरियल इंजन रीस्टार्ट करने को कहता है। मोशन डिज़ाइन प्लगइन इनेबल हो चुका है, अनरियल एडिटर रीस्टार्ट हुआ है और अब हम वापस इसमें आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोशन डिज़ाइन का एक नया बटन हमारे सामने। इस वक्त हम नॉर्मल अनरियल इंजन में हैं, लेकिन जब आप मोशन डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, तो आपने इस बटन पे क्लिक करना होगा। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ और इसने उस लेवल को कन्वर्ट कर दिया मोशन डिज़ाइन मोड के अंदर। मैं इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट द मोशन डिज़ाइन इंटरफेस? यस, आई एम श्योर। और मैं नॉर्मल अनरियल इंजन में वापस आ गया। तो किसी भी लेवल को मोशन डिज़ाइन लेवल में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन आज की इस क्लास में हम एक नया लेवल डिज़ाइन करेंगे। हम एक ब्लैंक लेवल ओपन करेंगे और उसे कन्वर्ट करेंगे। मैं इसका नाम रखता हूँ MG क्लास 01। इसे ओपन करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक ब्लैंक लेवल मौजूद है। मैं अब इस मोशन डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। हम देख सकते हैं कि हमारे सामने मोशन डिज़ाइन का यूज़र इंटरफेस आ गया है और ये बिल्कुल मुख्तलिफ है उस यूज़र इंटरफेस से जो हमें कन्वेंशनल, जनरल, अनरियल इंजन में मिलता है। इसकी वजह ये है कि मोशन डिज़ाइन को डिज़ाइन किया गया है, इस टूल सेट को बनाया गया है उन लोगों के लिए जो ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स, रियल टाइम मोशन ग्राफिक्स करना चाहते हैं और ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली। मैं इन सब चीज़ों को क्लोज़ करता हूँ और आपको ये समझाता हूँ कि ये यूज़र इंटरफेस काम कैसे करता है। यहाँ पर आपके सामने व्यू पोर्ट है जिसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं। राइट हैंड साइड के ऊपर आप देख सकते हैं कि मोशन डिज़ाइन आउटलाइनर है
ये अनरियल इंजन का आउटलाइनर नहीं है, ये मोशन डिज़ाइन आउटलाइनर है जो इज़ाफ़ी कंट्रोल्स के साथ आपके पास आता है। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हर एक मोशन डिज़ाइन लेवल की अपनी एक डेडिकेटेड टाइमलाइन होती है, जो यहाँ आपको नज़र आ रही है। इस टाइमलाइन के अंदर आप मल्टीपल ट्रैक्स ऐड कर सकते हैं, यानी हर ट्रैक के ऊपर एक डिफरेंट टाइप की एनिमेशन हो सकती है। आपके पास रिमोट कंट्रोल मौजूद है रियल टाइम ब्रॉडकास्ट ग्राफिक्स के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हो, आप उसके कंट्रोल पैरामीटर्स को एक्सपोर्ट करें ताकि उसे रियल टाइम प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सके। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट, कलर, इमेजेस जो चाहें यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बाद में फिर उसे रियल टाइम कंट्रोल किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है। यहाँ पर आपको कुछ एडिशनल कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। इसमें एक ऑपरेटर स्टैक है, जिसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको मिलेंगे। इन्हें आप मॉडिफायर कह सकते हैं। आपके पास रिमोट कंट्रोल अगर आप बंद कर दिए होंगे तो इसे दोबारा खोला जा सकता है इस पे क्लिक करके। आपके पास मटेरियल डिज़ाइनर मौजूद है जो बिल्कुल फ़ोटोशॉप की तरह मटेरियल डिज़ाइन करके आपको देता है। लेयर बेस्ड होता है, उसपे मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास क्रिएट डिफ़ॉल्ट है, जिसे थोड़ी देर में हम समझ ले जाएँगे। और सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि हमारे इस सीन में अभी फ़िलहाल कुछ मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप आउटलाइनर में देखें, आपके पास सिर्फ़ एक ब्लैंक लेयर मौजूद है और अगर आप इसे भी चाहें तो डिलीट कर दें। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। सबसे पहले आप इस सीन में एक कैमरा ऐड करें, उसके बाद आप कुछ लाइट्स ऐड करें, उसके बाद आप एक पोस्ट प्रोसेस ऐड करें। ये सारी चीज़ें जब आप ऐड कर देंगे तो उसके बाद फिर आप अपनी डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते कि कैमरा पोस्ट प्रोसेस क्या होते हैं तो मेरी पिछली वीडियोस जो अनरियल इंजन की बिगिनर कोर्स में मौजूद हैं उन्हें ज़रूर विजिट कीजिएगा। हम यहाँ पर ये सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रिएट डिफ़ॉल्ट का एक ऑप्शन मौजूद है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे कहता है कि आपने क्या ये सारी चीज़ें सीन में ऐड करनी है या आप इसमें से कुछ डीसेलेक्ट भी करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल सब कुछ सीन में ऐड करना चाहता हूँ। मैं इन्हें स्पाउंड करता हूँ और यहाँ आप फ़ौरन देख सकते हैं कि डायरेक्शनल लाइट, स्काई लाइट, एवा पोस्ट प्रोसेस और एक कैमरा ऐड हो गया है। अब मेरा सीन रेडी है जिसमें मैं डिज़ाइन स्टार्ट कर सकता हूँ। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए, हम देखते हैं कि इस सिलेक्शन मेन्यू के अंदर हमारे पास क्या कुछ मौजूद है। ये सारे ऑप्शंस हम फ्यूचर में कवर करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास मोशन डिज़ाइन टूल्स हैं। ये मोशन डिज़ाइन टूल हमें क्विकली किसी भी डिज़ाइन को कंप्लीट करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, मैं क्लिक करके ड्रैग करता हूँ। ये रेक्टेंगल मेरे पास प्रोसीजरल है। मैं इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकता हूँ। मैं इसे स्लैंट कर सकता हूँ और मैं इसे यूनिफ़ॉर्म और नॉन यूनिफ़ॉर्म स्केल कर सकता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास एलिप्स मौजूद है। शिफ्ट के साथ ड्रॉ करेंगे तो ये आपको एक सर्कल देगा। आप इसे चाहे तो मॉडिफ़ाई करें, नॉन यूनिफ़ॉर्म या यूनिफ़ॉर्म स्केल करें। इसमें हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस भी आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस सर्कल को दोबारा ड्रॉ करते हैं एलिप्स को। यहाँ पर हमारे पास इसकी साइड्स हैं और यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट और एंड डिग्री मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसे एक पाई के फॉर्म में भी मॉडिफ़ाई कर सकता हूँ। ये सारे के सारे ऑप्शंस आपके पास हर प्रोसीजरल शेप में मौजूद हैं। इसी तरीके से इस रिंग को देखते हैं। हमारे पास इनर साइज़ मौजूद है, हमारे पास एंगल डिग्री मौजूद है, हमारे पास स्टार्ट डिग्री मौजूद है, एंड डिग्री मौजूद है और मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस आप सिंपल और कॉम्प्लेक्स शेप डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करके एक फ्लोटिंग विंडो में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं शेप पे ज़रा ज़ूम करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं इसका लेफ्ट स्लांट मॉडिफाई करता हूँ, राइट, ग्लोबल, राउंडनेस, ऑन दी टॉप लेफ्ट कॉर्नर
और आपके पास मज़ीद ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कर्व आउट, कर्व इन जो डिफ़ॉल्ट था, या पॉइंट। और अगर हम इसको 0 कर दें तो ये आपको बेवल देगा। और ये एक बहुत ही आसान तरीका है किसी भी शेप को स्क्रीन पे कहीं भी मॉडिफ़ाई करने। यही सारे ऑप्शन जैसे ही आप कोई दूसरा शेप सेलेक्ट करेंगे तो उसके ऑप्शंस आपके पास, प्राइमरी ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। मैं ये सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर रिंग, और आपने देखा कि रिंग के ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पर आ गए। उसका मैच साइज़, उसका इनर साइज़, ये सब चीज़ें यहाँ मौजूद। लेकिन इनके डिटेल ऑप्शंस को देखने के लिए आपने हमेशा डिटेल पैनल में आना होगा। यहाँ पर अगर आप इस फ्लोटिंग विंडो को ऑफ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक कीजिए। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सारे टूल्स जो आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहे हैं, यही टूल्स आपके पास यहाँ भी मौजूद हैं। जब आप इन पे राइट क्लिक करते हैं तो आपको वो सारे शीट्स यहाँ पर एक स्मॉल विंडो में नज़र आते हैं। यहाँ पर आइए, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, ये सारे ऑप्शंस वही हैं जो यहाँ मौजूद हैं। अगर आपको ये आसान लगता है तो इसे यहाँ रखें, अदरवाइज़ मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। इस ऑप्शन पे क्लिक करके टॉगल टूल बार। इसी तरीके से यहाँ पर किसी भी शेप का प्राइमरी कलर मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और मैं आ जाता हूँ यहाँ पर एक्टर कलर, और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा सा कलर व्हील मौजूद है जिसे आप अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये कलर व्हील एक पूरी क्लास मांगता है, क्योंकि तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उन सारे ऑप्शंस को समझने के लिए हम एक अलग लेसन जो है वो प्रिपेयर करेंगे और उसके अंदर इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और मज़ीद ऑप्शंस हैं जिसमें से कुछ काम के ऑप्शंस हम आज डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेव फ्रेम का एक ऑप्शन, आप इसे टॉगल कर सकते हैं ऑन या ऑफ। हम सब ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम कोई भी ग्राफिक्स बना रहे होते हैं और हमें उसे ब्रॉडकास्ट करना होता है और टीवी के लिए डिज़ाइन करना होता है या फिल्म के लिए, तो हमारे लिए ये विंडो बहुत अहम होती है। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन है जिसे आप स्नैपिंग ऑन कर सकते हैं, यानी आप कोई भी शेप जब मूव करेंगे तो वो, ठीक है, वो ग्रिड पे स्नैप करेगा। यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है, जब आप इस पे राइट क्लिक करते हैं तो ये आपको देता है ग्रिड का साइज, ये देखिए। और जब आप कोई शेप ड्रॉ करते हैं और ये ऑप्शन ऑन है तो आपको ये ग्रिड दिखाता है स्क्रीन के ऊपर, आपको नज़र आ रही होंगी ये भी इस वक्त। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और इन ग्रिड को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ यहाँ से। तो जब मैं डिज़ाइन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये इस ग्रिड के ऊपर स्नैप करेगा। हम ज़रा ज़ूम करके इसको देखते हैं यहाँ से, ये देखिए। तो ये सारे ऑप्शंस डिज़ाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली आपके पास एक रूलर मौजूद है और आप यहाँ से गाइड्स ले सकते हैं इस तरह से। अगर आप इन्हें डिलीट करना चाहें तो आप डबल क्लिक करके इसे रिमूव भी कर सकते हैं और इन्हें लॉक भी किया जा सकता है। इस वक्त मेरे पास इस टीम के अंदर एक कैमरा मौजूद है। वो कैमरा यहाँ से जब हमने क्रिएट डिफ़ॉल्ट के ऊपर क्लिक किया था तो यहाँ से हमारे पास ऐड हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम क्रिएट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कैमरा एक्टिव हो जाता है। तो इस वक्त मैं फ्रंट व्यू में हूँ और यहाँ से मैं सी प्रेस करके पर्सपेक्टिव व्यू में भी आ सकता हूँ। मेरा कैमरा यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं, और मैं इस वक्त पर्सपेक्टिव व्यू में नेविगेट कर रहा हूँ। हम दोबारा सी प्रेस करते हैं और हम दोबारा अपने कैमरा व्यू में वापस आ जाते हैं। ये आइकन पोस्ट प्रोसेस इफेक्ट को मैनिपुलेट करने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस वक्त RGB देख रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास बैकग्राउंड मौजूद है। जब आप बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं, फिलहाल हमारे पास कोई बैकग्राउंड अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें ब्लैक नज़र आ रहा है। इसी तरह से आप RGB अल्फा चैनल्स भी ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पर। जब आप अल्फा पे क्लिक करते हैं तो आपको नज़र आता है कि ये जो वाइट पोर्शन है ये सॉलिड है और ब्लैक पोर्शन ट्रांसपेरेंट है। और
ये चेकर बोर्ड पैटर्न जहाँ नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि वो एरिया ट्रांसपेरेंट है। मेरे पास मेरे कंटेंट ड्रॉअर में एक इमेज मौजूद है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एज अ रेफरेंस बैकग्राउंड पे लगा सकता हूँ। ये इमेज बैकग्राउंड पे लाने के लिए मैं यहाँ आता हूँ, REF लिखता हूँ। ये इमेज मुझे यहाँ नज़र आ रही है, मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और जब मैं बैकग्राउंड को चेक करूँगा तो ये इमेज मेरे पास बैकग्राउंड पे मौजूद होगी। तो इस तरह से आप डिज़ाइन रेफरेंसेस को भी अपने डिज़ाइन के साथ अलाइन कर सकते हैं। किसी भी एक्टर को किसी भी शेप को मॉडिफाई करने के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑप्शन अवेलेबल है। आप चाहें तो उन्हें डिटेल पैनल से भी एक्सेस कर सकते हैं, लोकेशन, रोटेशन, स्केल, और आपके पास यहाँ पर ये टूल्स भी अवेलेबल हैं। और ये सब कुछ उसी तरह से काम करता है जिस तरह से कन्वेंशनल अनरियल इंजन में एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन काम करते हैं। मैं स्पेस बार प्रेस करके इसे चेंज भी कर सकता हूँ और मैं चाहूँ तो पहला ऑप्शन जिसकी शॉर्टकट की क्यू है उसे सिलेक्ट करके सिर्फ सिलेक्शन मोड में भी वापस आ सकता हूँ। तो QWER ये शॉर्टकट कीज हैं, QWER। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ये लर्न करें कि इन सारे टूल्स को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी, तो ये था इंट्रोडक्शन और बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से एक प्रॉपर प्रैक्टिकल लोअर थर्ड बनाया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा लोअर थर्ड कि जिसे बनाकर आप किसी भी चैनल के ऊपर ऑन एयर कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि किस तरह से एक बेसिक डिज़ाइन को टेम्पलेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इंतज़ार कीजिएगा।